Hi, very good evening. Today we will talk about the design of a fire filter using window technique, and also we will discuss Gibbs phenomena. So considering like university examination, how what if the question is asked, design a fire filter using window technique, right? And what is Gibbs phenomena? Most normally they ask the questions with 10 marks or 15 marks sometimes, and they ask like design a fire filter using window techniques and also discuss the Gibbs phenomena. So, like keeping the examination in view, I have tried to write in a very short form, short way. तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन कैसे शुरू करोगे? देखो, ये जो विंडो टेक्निक्स है, देर आर डिफरेंट मेथड्स लाइक देयर वन इज रेक्टेंगुलर विंडो, another one is hamming, another one is hanning. So three or four techniques are there, right? Methods are there. So here we are considering rectangular window. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर विंडो कैन बी डिफाइंड एज डब्ल्यू आर एन इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1 0 फोर एन इज इक्वल टू 0 1 डॉट डॉट कॉमा एम माइनस वन जीरो एल्सवेयर। इसको इक्वेशन 1 से हम शो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रेक्टेंगुलर विंडो कैन बी डिफाइंड एज लिखकर ये न्यूमेरिकल, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम इसको डिफाइन करेंगे, जिसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। दूसरा क्या है, डेफिनेशन देखो, द यूनिट सैम्पल रिस्पॉन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एच डी एन एंड डब्ल्यू आर एन। तो जो यूनिट सैम्पल रिस्पॉन्स है वो हम ऑप्टेन कर सकते हैं किस कैसे, एच डी एन को मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू आर एन से। ये एक सेंटेंस लिखना है, इस सेंटेंस को के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखना है। यूनिट सिंपल रिस्पॉन्स वी हैव शोन हियर एच एन इज इक्वल टू एच डी एन इंटू डब्ल्यू आर एन, इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, देयर फोर एच एन इज इक्वल टू, अब देखो ये जो सेकंड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने सेकंड इक्वेशन में इक्वेशन 1 की वैल्यू रख दिया। ठीक है, एच डी एन इज इक्वल, ये चीज़ें आ गई। अब इसमें एक सेंटेंस हम लिखेंगे, द एच डी एन इज ट्रंकेटेड टू लेंथ एम टू गिव एच एन। ये जो हमें यूनिट सैम्पल रिस्पॉन्स मिला है एच एन, ये कैसे मिला? एच डी एन इज ट्रंकेटेड टू लेंथ एम, इसको लेंथ एम की तरफ की को ट्रंकेट किया गया है ताकि हमें एच एन की वैल्यू मिले। अब देख लो, इक्वेशन आपके पास है, आपके पास टोटल 3 इक्वेशंस हो गए। चौथा स्टेप्स क्या है, चौथी चीज़ें क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर विंडो कैन बी गिवन एज। अब हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंपली है डब्ल्यू आर ओमेगा इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा ब्रैकेट ओपन एम माइनस वन अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज मोड ओपन करके साइन ब्रैकेट ओपन ओमेगा एम अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज मोड क्लोज डिवाइडेड बाई मोड ओपन साइन ओमेगा टू ओमेगा अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज मोड क्लोज। इक्वेशन 4 हो गई। इसके बाद हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या है, ऑल्सो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इज गिवन बाय द इक्वेशन, इसको मोड में डालेंगे, मोड ओमेगा डब्ल्यू आर ओमेगा इज इक्वल टू साइन ओमेगा एम अपॉन टू साइन ओमेगा बाई टू, दोनों को मोड में डालेंगे। ये चीज़ हो गई हमारा मैथमेटिकल ड्रिल। नाउ हमने सपोज मोर देन 50% कवर कर लिया इस टॉपिक का। इसमें क्या है, अब हमें दो वेव दो इसमें हमें फॉर्म फिगर्स बनानी है, दो वेव फॉर्म है। एक तो हमारे पास ये है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो, उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऐसे ही बिल्कुल ईजी सा है, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। एक एक्स एक्सिस पे ओमेगा ले लेंगे और वाई एक्सिस पे मोड के साथ डब्ल्यू ओमेगा ले लेंगे। ठीक है, और इसमें जो है हम -100 -80 -60 -40 -20 और ज़ीरो, नॉट -0, सिर्फ ज़ीरो। ठीक है, इस तरह से हम इसका वेव फॉर्म डिज़ाइन कर लेंगे और उसके बाद हम इसे वेव शो करेंगे इस तरीके से करके, ज़ीरो से लेकर -40 तक आएंगे, फिर इस तरीके से थोड़ा डाउन, थोड़ा अप, थोड़ा डाउन, फिर मिडिल में जाके थोड़ा डाउन करके इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम नेमिनाइज कर देंगे। सॉरी, हाँ, इसको हम नेमिनाइज करेंगे, है ना। तो मेन लोब, उसके बाद फिर साइड लोब्स हो गए, दो हो गए, दोनों हम ऐसे लिख देंगे। और ऊपर जो है मोड में ओमेगा डब्लू ओमेगा को वाई एक्सिस की तरफ शो कर देंगे और एक्सिस की तरफ ओमेगा। फिर हमें लिख देना है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो, इस तरीके से। दूसरा जो हमें ये बना देना है, ये वाली चीज़ है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एच डी डब्ल्यू और दूसरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एफ आई आर फिल्टर। तो इसमें आप देख लो दो है ना। तो ये भी काफ़ी इजी सा है। हम इधर ओमेगा लेकर ओमेगा सी हो गया, इधर ऊपर भी ओमेगा ओमेगा सी और 0.1 और 1, इस तरीके से करके यहाँ पे जो वेव फॉर्म है इसमें हम देखो एरो से मैंने दिखाया है, दिस राइजिंग इफेक्ट इज़ कॉल्ड गिब्स फिनोमिना। इस चीज़ को शो करने के बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था कि डिस्कस गिब्स फिनोमिना, और इसने पूछा भी है व्हाट इज़ गिब्स फिनोमिना इन गिब्स फिनोमिना इन दिस मेथड, राइट। तो उसमें क्या करना है, गिब्स फिनोमेना के देखो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन शॉर्ट सा लिखा है। क्या लिखा है, ट्रंकेटिंग द इम्पल्स रिस्पॉन्स इंट्रोड्यूसेस अनडिजायरेबल रिपल्स एंड ओवरशूट्स इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। दिस इफेक्ट इज नॉन एज गिब्स फिनोमेना। मैं रिपीट करूँ, ट्रंकेटिंग द इम्पल्स रिस्पॉन्स इंट्रोड्यूसेस अनडिजायरेबल रिपल्स एंड ओवरशूट इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। दिस इफेक्ट इज नॉन एज गिब्स फिनोमेना। ठीक है,
तो यहाँ तक आप लिख दोगे तो आपका ये जो क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, उम्मीद तो नहीं करते कुछ क्वेरी होगा क्योंकि काफ़ी सिंपल था, और बस मैंने कंसिडरिंग एग्जामिनेशन पर्पस बहुत सारे मैंने इसमें डिटेल्स में मैं नहीं गया कि इसकी क्या कॉन्सेप्ट है, समझो। लाइक यू कैन मेक लाइक दिस इन द एग्जामिनेशन इफ़ दे आस्क। थैंक यू। देख लो आप एक बार फिर से। थैंक यू सो मच।